हेलो एंड वेलकम टू करेंट IQ। करेंट IQ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड। आज हम लोग बात करेंगे क्या बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड का। हम लोग आज बात करेंगे कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है। कल जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, कल आपके बीच कल हमने एक वीडियो बना करके लेकर के आया कि क्रेडिट कार्ड और जो है डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, क्रेडिट कार्ड होता क्या है, डेबिट कार्ड होता क्या है, उसके बारे में। तो अगर जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये सब में कुछ अंतर अगर नहीं समझ में आता, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये पिछले वाले वीडियो, आप पहला वीडियो जो मैंने क्रेडिट कार्ड पे बनाया वो आप देख लें, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या होता है, आखिरकार क्या होता है क्रेडिट कार्ड, राइट। तो आज मैं सोचा कि क्यों आप लोग को भी बहुत सारे उत्सुकता होगा कि सर आखिरकार क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा होता क्या है। फ़ायदा के बाद ही लोग जानता मतलब और कुछ सुनना चाहता है। सब लोग ये बोलता है कि भाई फ़ायदा हमको, जब कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो तो दुकानदार से फ़ायदा के बारे में बोलते हो कि सीधा मोटा मोटी हमको ये बताओ कि फ़ायदा क्या होता है। तो वही आज हम लोग जो है क्रेडिट कार्ड का क्या फ़ायदा होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। तो जो है अगर आपको समझ में नहीं आता है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, तो आप पिछली वाले वीडियो को प्लीज़ आप वॉच कर लें, ताकि आपको जो है अच्छे से इस वीडियो में समझ में आएगा, राइट। तो बिना स्टार्ट किए हुए लेट्स बिगिन विद द बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, तो हम लोग जानते हैं क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या है। तो पहला तो बेनिफिट जो ये है वो आपको मॉनेटरी सेविंग देगा, पैसा ये बचाएगा। सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, जो बुद्धिमान लोगों की जो पहचान होती है, चालाक लोगों की जो पहचान होती है, वो क्या होती है कि भाई वो अर्निंग से ज़्यादा सेविंग पे ध्यान देता है। मेरा सेविंग के मतलब कितना हम कर रहे हैं, कितना हम अर्न कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ये नहीं मैटर करता। उससे ज़्यादा वो ध्यान देता है कि सेविंग पे। जो चालाक लोग, जो बुद्धिमान लोग होता है, आप उनको देखेंगे कि एक एक रुपया का वो जो है एक एक रुपया का हिसाब किताब रखेगा कि एक रुपया कैसे मतलब बचाना है, कैसे ये करना है। वो एक एक रुपया को जो है मतलब कि वो सेव करना चाहता है कि हाउ टू सेव द 1 रुपीज़ मनी फॉर एवरी डे। अगर बात भी सही है कि मान के चलो 1 रुपया अगर एक दिन वो बचाता है, तो वो सोचो कि जितने पूरी लाइफ जब वो धरती पर रहेगा, ये मोटो लेकर के अगर चलता है कि जो है 1 रुपया हम डेली बचाएंगे, तो जब जितनी साल अगर वो पूरे धरती पे रहता तो उतने में अच्छे खासे वो अमाउंट बचा सकता और उसका प्रयोग करके कुछ ना कुछ ये कर सकता है अपने लाइफ में एडवांटेजेस। तो पहला जो है मॉनेटरी बेनिफिट, पहला जो है क्या है, पैसों की सेविंग होता है। कैसे होता है, तो आप जो है चाहते हैं, आप जो भी जनरल लाइफ में डेली चीज़ में जो भी आप खरीदते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी हो या कुछ भी आप पहनने के लिए क्लॉथ्स खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं, जो भी आप खरीदें, पेट्रोल, शूज़, जो भी आपके डेली नेसेसिटी में जो आवश्यकता है आपको डेली लाइफ में, तो वो चीज़ें खरीदते हैं। आप दुकान से गए, मान के चलो 500 रुपया का आपको जो है वो कोई सामान बोला, दुकानदार बोला कि शॉपकीपर जो है, जब आप शॉपकीपर बोला कि 500 रुपया इसका रेट है, तो यदि आप जो है कैश में इसको खरीद रहे हैं, जब उसको पैसे दे रहे हैं, जब मतलब हैंड टू हैंड पैसा देने को कैश में बोलते हैं, तो कैश में जब खरीदिएगा तो आपको 500 का 500 पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप जो है क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से यदि आप जो है कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसमें क्या है कि यदि आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो ऑनलाइन ये खर्चा क्रेडिट कार्ड से तो उसमें रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह मिलता है, कैशबैक मिलता है, वाउचर्स वगैरह दे दिया जाता है कभी कभी। तो आपको क्या है
कि ये कैसे आपके मॉनेटरी को सेविंग करेगा वो अभी हम बताते हैं। मान के चलो 500 रुपया का वो आपने जूता खरीदा और कैश में आपने 500 रुपया पेमेंट कर दिया, सेविंग यहाँ पर आपको 0 हुआ, ठीक है। वही चीज़ आपने क्या किया, कार्ड से खरीदा, कार्ड में बोला कि भैया आप अगर फलाना बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो आपको इसमें 100 रुपये का कैशबैक या 100 रुपये का रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा। तो आपको देना कितना पड़ा उसको, 400 रुपया। 100 रुपया का यहाँ पर सेविंग हुआ। तो ये पहला मतलब कि ये इसी तरीके से आप हर चीज़, ग्रॉसरी पे जाएंगे तो ग्रॉसरी पे आपको ग्रॉसरी वगैरह करते हैं उस पे आपको मिलेगा। तो इस तरीके के ये आपको मॉनेटरी सेविंग देता है। साथ ही साथ मान के चलो फिर ये जो आपको जो होता है कि जितना आपको लिमिट मिला उतना ही आप खर्चा किए, वो जितना लिमिट मिला उसमें वो अमाउंट को आप कार्ड से खर्चा किए, तो आपको जो है हर चीज़ पे बैंक वाला ये अलग अलग ऑफ़र रहता है कि आप इस चीज़ पे भाई रेस्टोरेंट में जो है डाइनिंग करने जा रहे हैं तो आपको 5% का कैशबैक हम लोग देंगे या 5% का डिस्काउंट देंगे। या फिर तो आप जोमेटो और स्विगी से खाना मंगा रहे हैं तो उसमें भैया आप उससे ऑर्डर करें तो उसमें हम आपको 5% 10% का कैशबैक दे रहे हैं। तो इसी तरीके से पैसे सेव किए जाते हैं। जबकि आप अगर खाना खाने जाते हैं कैश देते तो वहाँ आपको उतना ही लगता। अगर मान के चलो 500 रुपया का बिल बना, मान के चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने के 2500 रुपया का बिल बना, आप 2500 रुपया कैश में पे कर देते, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं बचता। लेकिन आपने क्या किया, 2500 रुपया का बिल बना, उसमें से आपको फलाना बैंक के क्रेडिट कार्ड पे 500 रुपया का कैशबैक मिला और जिसमें से आपको पेमेंट कितना करना पड़ा, आपको टोटल 2000 ही करना पड़ा। 500 रुपया का सेविंग दे दिया आपको। तो मैं यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ। इवन जो फ्री वाला कार्ड होता है, जो जिसमें कोई एनुअल फ़ी, कोई जो है कोई एनुअल फ़ी, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होता, तो उसमें भी आपको जो है लगभग 10 से 15 हज़ार का सेविंग आपको सालाना कर देगा। 10 से 15 हज़ार आप जो है एवरी ईयर आप बचा सकते हैं, जिसपे आपको कुछ कार्ड का कुछ देना ही नहीं। एडिशनल में आपको ये बेनिफिट है। अगर पेड कार्ड है, जो भी बैंक का आप कार्ड खरीद रहे हैं, तो अगर मान के चलो कुछ उसका एनुअल फ़ी दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं आप उसका एनुअल फ़ी, तो मेरा ये जैसा एक्सपीरियंस कहता है कि जिस कार्ड का आप 500 रुपया एनुअल फ़ी दे रहे हैं, तो वो कार्ड जो आपको पूरे साल में बचा के जो देगा, वो आपको कार्ड जो सेविंग करके देगा, वो लगभग मिनिमम 10 गुना ज़रूर देता। तो लगभग सालाना 50,000 रुपया का आपको सेविंग कर देगा वो कार्ड। तो इस तरीके से सोचिए, अगर वही चीज़ें आप जितना कैश में खर्चा किए, कैश में पेमेंट कर देते, तो वो 50,000 रुपया आपको बचता। लेकिन वही जो चीज़ आप खरीदें उसी में से आपको 50,000 रुपया का सेविंग कार्ड के द्वारा हो गया। तो ये था, पहला है मॉनेटरी। पहला बेनिफिट क्या था, मॉनेटरी बेनिफिट है, पैसा का फ़ायदा हुआ आपको। अब देखिए पैसा का फ़ायदा किन किन चीज़ों में होता है वो हम बताते हैं। पहला है कि कोई बैंक कहेगा कि भैया हमारे कार्ड्स पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है, वो एक तरह से डिजिटल मनी होता है, डिजिटल मनी के रूप में काम करता है। उसमें कहेगा आपको बैंक वाला कि भैया मेरा कार्ड पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू जो है आपको 1 रुपया के बराबर है। मान के चलो टोटल साल में आप जो है 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको अर्न हुआ, तो वो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको जो है हो गया क्या, 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको ये 10,000 रुपया का सेविंग कर दिया, राइट। तो इसी तरीके से 10,000 रुपया का मतलब कि बच गया। फिर आपको कहेगा कि भैया कुछ ये रिवॉर्ड पॉइंट से का इस्तेमाल करके आप जब रिवॉर्ड पॉइंट आप जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप खरीद रहे हैं उस बैंक के एजेंट से आप पूछिएगा कि भाई ये रिवॉर्ड पॉइंट का वो रिडीम कहाँ से करेंगे।
किसकी तो सब बैंक का अलग अलग होता है, सब बैंक का अलग अलग ये होता है कि कोई ब्रांड किसी सबका अलग अलग होता है। कोई अमेजोन पे करवा रहा है, कोई मतलब कि वॉलमार्ट से करवा रहा है, कोई मिंत्रा से करवा रहा है, तो सबका अलग अलग वो आप पूछ सकते हैं। आप जब कार्ड लीजिएगा तो आप ये जानकारी उस बैंक वाले के सेल्स एजेंट से आप पूछ सकते हैं जो बैंक का क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं, वो बताएगा। साथ ही साथ क्या होता है कि वो कैशबैक भी देता है। कैशबैक बोलेगा कि हमारे क्रेडिट कार्ड पे यदि आप ग्रॉसरी खरीदते, राशन अगर खरीदने जाते हैं तो 5% का कैशबैक हम दे रहे हैं। ऐसे जाते हैं दुकान से कैश खरीदते हैं तो आपको क्या है कि आपको क्या है कि जितना सामान का दाम है उतना पे कर दे रहा है। लेकिन वही क्रेडिट कार्ड से आप करिएगा तो अगर मान के चलिए 5,000 का राशन खरीदे, ग्रॉसरी खरीदे, उसमें से कैश में अगर पेमेंट आपको करना होगा तो टोटल आप 5,000 कर दीजिएगा। लेकिन अगर कार्ड से करना हो तो उसने बोला कि भैया हम 5% इस पे छूट है, मतलब कि कैशबैक है आपको, तो आपको इसका 10% हो गया 500, 5% हो गया 250, तो आपको 5,000 में 250 रुपया आपको सेविंग कर दिया। 5,000 का अगर सामान खरीदे उसमें से 250 रुपया आपको अगर बच जा रहा है तो क्या कोई ये घाटा, मतलब कि कोई खराब चीज़ है? तो इसी तरीके से मेरे भाई पैसे बचाते हैं। These are the steps to saving. These are the steps for saving the money, right? Those people who are well educated, they are very concerned about saving the money. जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो चालाक होते हैं, वो अर्निंग से ज़्यादा सेविंग पे ध्यान देते हैं कि सेविंग हमको कैसे करना है। तो ये 2 तरीके से मैंने बताया। अगले वीडियो में अगला और सारे बेनिफिट्स अगर मैं आज डिस्कस करता हूँ तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से अगले बेनिफिट्स और सारे बेनिफिट्स जो है मैं अगले वीडियो में एक हर चीज़ क्या होता है, रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है, कैशबैक क्या होता है, वाउचर क्या होता है, ये सारे हम आपको जो है डिस्कस करके आपको बताएंगे। ये कैसे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस होता है, कॉन्सियर्ज सर्विस क्या होता है, जो है आपको फिर इसका जो है नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, किससे आपको जो है ये क्या चीज़ आपको जानकारी नहीं मिलने से सेल्स एजेंट आपको ज़्यादातर क्या होता है बैंक के सेल्स एजेंट बताता भी नहीं है। तो नहीं, हम आगे वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको सेल्स एजेंट से पूछना है, और वो सब पूछ लेंगे, जानकारी ले लेंगे तो आपको किसी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन, आर्थिक बोझ से नहीं गुजरना पड़ेगा। मेरा ये वादा है। आपको जहाँ तक होगा आपको बहुत सारा, अगर सही से इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड को तो फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग जो है ये क्रेडिट कार्ड ही अपने कॉरपोरेट के नाम से क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करवाते, अपने जो फर्म्स के नाम से क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करवाते। तो ये सारी है, वो सारे डिटेल हर एक वीडियो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो है ऐसे इस तरीके ये तरीका होता है पैसा बचाने का। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंटेंट आपके साथ ला रहा हूँ, अगर वो कंटेंट अच्छा लगता है, आपको फ़ायदेमंद होता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट करके हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हमारी भी मोटिवेशन बढ़े। और मैं इससे भी अच्छे चीज़ों के बारे में आगे और भी बहुत सारी चीज़ के बारे में आपके सामने लाने वाला हूँ कि कैसे आपको LIC वगैरह आपको फ़ायदा दिलवाएगा। तो वो चीज़ें तो अगर कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं मेरे मतलब वीडियो लेक्चर में, तो प्लीज़ आप हमें फीडबैक दें कि किस तरीके से क्या इम्प्रूवमेंट करना। फीडबैक देंगे तो हम उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे, राइट। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये बहुत ही मतलब कि सही है, तो आप प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हमें भी उत्साहित करें ताकि मैं इससे भी बेहतर कंटेंट आपके बीच लेकर के आता रहूँ। थैंक यू।